हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सी लैंग्वेज के अंदर ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड या स्टेटमेंट का क्या काम होता है, इसको क्यों यूज करते हैं और इसको यूज करने से क्या होगा, आज हम लोग वो समझने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने नेस्टेड लूप्स के बारे में पढ़ा था, और जो भी अभी तक वीडियोज़ सी से रिलेटेड अपलोड हुई हैं उन सारे का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक करके जाके देख सकते हो। आज की इस वीडियो में ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सी से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस वगैरह हैं, उनके सॉल्यूशंस वगैरह हैं, सारे रिसोर्सेज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि एडयू एक्सप्रेस नाम से ही है। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लिक करके जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे सारे नोट्स, और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड दिक्कत हो रही, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसको पर्सनली समझना है, तो उसका भी सॉल्यूशन उस ग्रुप में मैं दूंगा। ठीक है, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके जाके ज्वाइन हो सकते हो। नाउ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे ब्रेक एंड कंटिन्यू को समझते हैं। Audio Jungle। पहला हमारा है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? अच्छा, ब्रेक का मतलब क्या होता है? साइकिल में ब्रेक लगाते हैं ना आप लोग, जब साइकिल चलाते हैं तो ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक कब लगाते हैं? जब कोई कंडीशन आता है। कंडीशन मतलब कि मान लो भैया कि आप अपना यहाँ पे साइकिल चला रहे हैं, साइकिल बन जाएगा। ओ भाई साहब, कितना अच्छा साइकिल बन गया रे, वाह, मुझे ड्राइंग अच्छी आती है। ठीक है, तो ये साइकिल मान लीजिए चल रही है। ठीक है, इसको एक इंसान चला रहा है, साइकिल बहुत तेज़ी से चला रहा है, और ये क्या कर रहा है, साइकिल चलाते चलाते ला रहा है। तब तक यहाँ पे कोई छोटा सा बच्चा आ गया या कोई जानवर आ गया। ठीक, ये मान लीजिए जानवर हमारा हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जानवर आएगा तो अब आपको क्या लगाना है? अब आपको ब्रेक लगाना है। ठीक, तो आप ब्रेक लगाएंगे और साइकिल रुक जाएगी। ठीक, तो एक लूप चल रही थी कि साइकिल हमारा कहीं से आ रहा था, चलते जा रहा था, और जैसे ही कहीं पे हमको ज़रूरत पड़ गई ब्रेक लगाने की, तो हम वहीं पे ब्रेक लगा दिए। ठीक, तो वही ब्रेक स्टेटमेंट का ही काम होता है कि काम ये होता है कि अगर लूप हमारा चल रहा है, ठीक, मान लीजिए लूप चल रहा है, ब्रेक स्टेटमेंट का एक जगह और यूज़ है, बट फिलहाल लूप समझते हैं कि मान लीजिए लूप चल रहा है। ठीक, और हम चाहते हैं कि कोई ऐसा कंडीशन रहे जहाँ पे हमारा लूप खत्म हो जाए, मतलब कि कुछ ढूंढ रहे हैं। ठीक, मान लीजिए कुछ ढूंढ रहे हैं, कोई नंबर ढूंढ रहे हैं, 1 से लेके 100 के बीच में मैं कोई नंबर ढूंढ रहा हूँ कि भैया 1 से लेके 100 के बीच में वो नंबर सर्च करो, और जैसे ही वो नंबर मिल जाए, मान लीजिए 51 को ढूंढ रहे हैं, और जैसे ही 51 मिले, हमको क्या करना, लूप को बंद कर देना है। हमको आगे लूप की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, लूप को वहीं पर ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होता है, और उसका सिंटेक्स कुछ इस टाइप से यहाँ पे होता है। ठीक है, सो इसका यूज केस देखिए यहाँ पे क्या होता है, टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप अर्ली व्हेन अ कंडीशन इज मेट। लूप के अंदर कोई ऐसा कंडीशन है जो हमारे जो सिचुएशन है या जो हम चाहते हैं उससे मिल गया है, तो हम अपने लूप को वहीं ख़त्म कर सकते हैं। लूप को 100 बार चलाने के बजाय अगर हमारा वहाँ पे प्रोग्राम का काम हो गया है, तो हम लूप को वहीं बंद कर देंगे और हमारा लूप वहीं से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम आ गए अपने कोड ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पे मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ जहाँ से हम ब्रेक स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे अपना हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ, और हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद studio.h ना भाई, studio.h, ओके। और यहाँ पे हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन लिखने के बाद ये हमारा सी का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, हम बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली हम अपना लूप चलाते हैं, फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 100। ठीक, हम 100 तक, सॉरी, आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। आई हमारा कहाँ तक चलेगा? आई हमारा 100 तक चलेगा, और आई प्लस प्लस, हर बार आई क्या होगा, हर बार आई प्लस प्लस हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जब आई की वैल्यू 51 के बराबर हो जाए तो हमारा लूप क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, उससे पहले एक मैसेज प्रिंट कर दें, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिख दे फाउंड, और यहाँ पे इसको ब्रेक कर दे। ठीक है, ये हमारा लूप हो गया। अब ये लूप क्या करेगा, लूप हमारा चलेगा, आई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, और हर बार क्या करेगा, आई को चेक करेगा। तो आई में 1 आएगा, 1 को चेक करेगा, क्या 51 के बराबर है, नहीं है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे करके हमारा जैसे ही 51 आएगा, देखेगा कि आई की वैल्यू हमारी कितनी हो गई है, 51 के बराबर हो गई है, तब इसके अंदर आएगा, और यहाँ पे क्या लिख देगा, फाउंड, और हमारा लूप क्या हो जाएगा, वहीं से ख़त्म हो जाएगा, वहीं से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लूप को चलाते हैं, और यहाँ पे देखिए फाउंड लिख दिया। अच्छा, हमको पता कैसे चलेगा कि ये हमारा लूप
51 तक ही चला, उससे ज़्यादा नहीं चला, तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, हर बार हम नंबर को यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ printf, और printf लिखने के बाद %d \n, यहाँ पे \n लिख देता हूँ और कॉमा दे के आई को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, कि जब भी लूप चले तो पहले आई को प्रिंट करो फिर कंडीशन चेक करो। ठीक है, चलिए एक बार इसको रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ से हमारा लूप चला कहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 51 तक ही चला। उसके बाद क्या लिख दिया, फाउंड लिख दिया, और फाउंड लिखने के बाद हमारा लूप यहाँ पे ख़त्म हो गया। ब्रेक का यूज यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के अंदर ब्रेक का यूज़ का कोई काम नहीं है, क्योंकि 51 अगर हमको पता करना है तो हम 51 तक लूप चला सकते हैं। ठीक है, बट कोई दूसरा कंडीशन अभी हम लोग देखते हैं। बट यहाँ पे मैं ब्रेक का आपको काम समझा रहा था कि ब्रेक का एक्चुअल में काम क्या होता है, कि अगर हमारा लूप चल रहा है तो उसको बीच से किसी कंडीशन पे मैं ब्रेक कर दूँ, वही लूप हो गया ना। समझ में आया? ओके ठीक है। ब्रेक कीवर्ड का एक हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हमको क्या करना है, हमको 5 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो कि 51 से बड़ा हो। ठीक है, 1 से लेके 100 तक 5 का ऐसा मल्टीपल देना है। बेसिकली क्या करना है, फाइंड दी मल्टीपल ऑफ 5 दैट इज ग्रेटर देन 51। इसके अलावा हम यह भी बोल सकते हैं कि हमको क्या करना है, हमको 5 ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 51 से बड़ा हो, पहला नंबर जो 51 से बड़ा हो और वो 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो वैसे तो हमको पता है कि इसके बाद 55 पड़ेगा जो कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लूप चलाते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 100, देन i प्लस प्लस। ठीक है, हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ़ i को अगर हम मॉड करें 5 से और यो क्या हो जाए, 0 हो जाए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये भी होना चाहिए कि जो हमारी i की वैल्यू है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंड लगा देंगे और ये चेक करेंगे कि जो हमारी i की वैल्यू है वो हमारा ग्रेटर होना चाहिए किससे, 51 से। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ करके %d लिख देंगे, कॉमा यहाँ पे i को प्रिंट करा देंगे, और इसके बाद हमको आगे लूप नहीं चलाना है तो हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे करते हैं, अब देखिए 55 हमारा पहला ऐसा नंबर है जो कि 51 से ग्रेटर है और 5 से डिविजिबल भी है। ठीक है, इतना समझ में आए। एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं। बेसिकली मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, फाइंड दी नंबर, फाइंड दी फर्स्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई बोथ 8 एंड 12। ठीक है, हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 8 से और 12 से दोनों से डिविजिबल हो, अंडर 100 के बीच में। ठीक है, 1 से लेके 100 के बीच में हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 8 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए। इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ पे लूप चलाएंगे भैया, कि हमको 1 से 100 तक तो लूप चलाना है, क्योंकि 1 से 100 तक के बीच में ही पता करना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको नंबर तो पता नहीं है, तो हम 1 से 100 तक लूप चला देते हैं और इसको, अब जो भी हमारा नंबर आ रहा है वो i के अंदर आ रहा है। ठीक है, i में पहले 1 आएगा, फिर i में 2 आएगा, i में 3 आएगा, i में 4 आएगा, ऐसे करके i में हर बार कितना होगा, i की वैल्यू 100 तक होगी। तो हम चेक करते हैं, इफ़ i अगर हमारा मॉड हो जाए किससे, 8 से, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। ठीक, साथ में एंड i मॉड हो जाए किससे, 12 से, और उसकी भी वैल्यू हमारी 0 हो जाए। तो हमको क्या करना, वो नंबर प्रिंट कर देना, प्रिंट एफ और %d कॉमा i को प्रिंट कर देना है और इसको ब्रेक कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं इसमें क्या हमारा होता है, रन कराते हैं और देखिए हमारा 24 ऐसा पहला नंबर है जो हमारा 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 3 जा 24, और हमारा 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 2 जा 24। ठीक है, तो इस तरीके से जब कोई काम करना रहता है कि जहाँ पे हमारा लूप चल रहा है और बीच में कोई कंडीशन लगा के हमको चेक करना रहता है कि अगर हमको वो वैल्यू मिल जाए तो हमारा लूप वहीं पे ख़त्म कर दो। ठीक है,
तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़, ठीक है। ये हमारा ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ है जो कि हमारे लूप को ख़त्म कर दे रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को समझा दूंगा, ठीक है, और अच्छे से कोशिश करूंगा समझाने के लिए। बट मेक श्योर कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ समझ में आ रहे हैं। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा दोबारा इसको किसी और तरीके से समझाने के लिए, ठीक है। सो अभी हमारा यहाँ पे एक और कीवर्ड है या एक और स्टेटमेंट है जिसे हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट बोलते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली करता क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारा स्किप का काम करता है। स्किप का काम मतलब ये, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि अगर भैया ये वाला कंडीशन मिल गया तो हमारा लूप यहीं से ख़त्म कर दो। लेकिन कंटिन्यू क्या कहता है, कंटिन्यू कहता है कि अगर हमको ये वाला कंडीशन मिल गया तो उसको छोड़ दो, ठीक है। उसको लूप को ख़त्म मत करो, उसको छोड़ दो, उसको उसके साथ कोई काम ही नहीं करना है, ठीक है। उसको छोड़ दो मतलब स्किप कर दो। इसकी मतलब समझते हैं, उसको छोड़ दो। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि 1 से लेके 20 तक आपको ऐसे नंबर प्रिंट कराने हैं जिसमें 3 का डिविजिबल ना हो, यानी कि 3 का टेबल वाला कोई भी ऐसा नंबर ना हो। अच्छा, 1 से लेकर 20 के बीच में कौन कौन से होंगे? पहला तो 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, 9, उसके बाद 12 होगा, 15 होगा और 18 होगा, ठीक है। ये कुछ नंबर्स हैं जो कि 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इन नंबर को छोड़ के मुझे सारे नंबर चाहिए, तो इन नंबर को छोड़ देना है। तो हम उसके लिए क्या लगा देंगे, हम कंडीशन में इफ़ को चेक कर लेंगे और उसको कंटिन्यू कर देंगे। तो क्या करेगा, उस नंबर को छोड़ देगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली किसका काम करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारा स्किप करने का काम करता है, ठीक है। चीज़ों को क्या कर देता है, स्किप कर देता है, मतलब छोड़ देता है, ठीक है। चलिए इसको भी एक प्रोग्राम की मदद से सॉल्व करते हैं, सेम यही वाला क्वेश्चन करते हैं। सो यही वाला लूप क्या करते हैं हम लोग, यही वाला लूप 20 तक चलाते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि अगर जो हमारा आई है वो 3 से मॉड होने के बाद 0 हो जा रहा है, मतलब 3 से डिविजिबल है, तो उसको क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो, ठीक है, कंटिन्यू कर दो और एल्स में प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा आई बैकस्लैश एन। चलिए देखिए क्या होगा, ये बोलेगा कि अगर आई 3 से मॉड हो जा रहा है, मतलब 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो उसको छोड़कर बाकी सारे नंबर को प्रिंट कर दो। तो आई के जितने भी मल्टीपल हैं वो हमारे छोड़कर बाकी सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं लूप को चलाता हूँ। सो यहाँ पे देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, 3 को छोड़ दिया क्योंकि 3 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 आया, 5 आया, 6 को छोड़ दिया, 7 8 9 को छोड़ दिया, 10 11 12 को छोड़ दिया, ठीक है। तो स्किप स्टेटमेंट का काम करता है हमारा, क्या करता है, कंटिन्यू क्या करता है, स्किप करने का काम करता है कि उसको छोड़कर बाकी सारे काम कर दो, ठीक है। अच्छा, कुछ और काम हो सकते हैं, जैसे कि क्या हो सकता है, हम बोल सकते हैं कि भैया 1 से लेके 100 तक सारे नंबर्स को प्रिंट करा दो, केवल उन नंबर को छोड़ देना जो नंबर हमारे 7 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, इफ़ आई मॉड बाई 7 इक्वल्स 0, ठीक। अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है तो उसको क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो, मतलब छोड़ दो, और बाकी नंबर को हमारा क्या कर दो, बाकी नंबर को हमको प्रिंट एफ कर दो और यहाँ पे परसेंटाइल डी बैकस्लैश एन और आई को प्रिंट कर दो, ठीक है, हो गया। अगर इसको मैं रन कराऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम वही काम हुआ कि हमारा 7 से जितने भी नंबर डिविजिबल हैं उसको छोड़ दिया, बाकी सारा नंबर 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करा दिया, ठीक है। जिसमें देख सकते हैं हमारा 7 गायब होगा, 14 गायब होगा, 14 भी नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं 13 के बाद 15 आ गया। और इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। देख सकते हैं यहाँ पे 7 नहीं है, इसके बाद यहाँ पे 13 के बाद 15 आ गया है, उसके बाद 21 गायब है, उसके बाद यहाँ पे 28 गायब है। ये सारे नंबर 7 से डिविजिबल है तो उनको छोड़ दिया, बाकी सारा काम कर दिया। ये काम हमारा होता है किसका, कंटिन्यू स्टेटमेंट का, ठीक है। आई होप कि आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू दोनों अच्छे से समझ में आया होगा, इसको यूज कैसे करना है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं दोनों क्वेश्चंस को, और इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, हमारे ग्रुप के अंदर ही मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ वही बात, अगर चीज़ें समझ में नहीं आई, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, तो उसके लिए या तो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पे हमको बोल सकते हो आप लोग। मैं उस पर एक दूसरा वीडियो बना दूंगा अच्छे से और डिटेल में और एग्जाम्पल के साथ, कोशिश करूंगा समझाने के लिए। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पे हम सी के कुछ और टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए एंड बाय बाय।